नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश वर्गले। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की 100 ताकतवर हस्तियों में अपनी जगह बना ली है। लोकप्रियता के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने लंबी छलांग लगाते हुए देश के 100 ताकतवर हस्तियों में 26वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर है, जबकि अमित शाह दूसरे नंबर पर, वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत तीसरे पायदान पर है। सीएम बघेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लोकप्रियता के मामले में पछाड़ दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फोकस करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ा है। देश दुनिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के साथ ही गोधन न्याय योजना की तारीफ हो रही है। सीएम भूपेश बघेल की इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ वासियों के लिहाज से भी ये बेहद गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश की 100 ताकतवर हस्तियों में अपनी जगह को मजबूत कर पाए हैं। लोकप्रियता के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने एक लंबी छलांग लगाई है और देश के 100 ताकतवर हस्तियों में वे 26वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर है, जबकि अमित शाह दूसरे और संघ प्रमुख मोहन भागवत तीसरे नंबर पर हैं और 26वें नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी जगह पक्की कर ली है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, ये तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी गर्व का पल, गर्व का विषय। बिल्कुल, देखिए राज्य के लिए भी एक उपलब्धि है। उन्होंने 100 जो ताकतवर लोग हैं उसमें 26 इसमें जगह बनाई है और सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम चेहरे जो खासतौर पे चर्चित रहे हैं पहले, चाहे हम बात करें नीतीश कुमार की, अरविंद केजरीवाल की बात करें या स्मृति ईरानी की बात की, उनको भी उन्होंने पछाड़ा है। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा जो है वो एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर रहा है। खासतौर पे जो कारण जो बताया जा रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो तमाम जो योजनाएं शुरू की है, किसानों के लिए जो योजनाएं शुरू की है, तो ये इनका एक तरह से कहें कि धीरे धीरे उसके चलते उनका जो सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो जगह उनकी बनी है उसको लेकर भी यही माना जा रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, इसकी काफी तारीफ हुई है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एक तरह से कहें कि। और आयोग जो है, नीति आयोग ने भी गोधन न्याय योजना को लेकर अभी हाल में तारीफ की थी और केंद्रीय स्तर पर भी अब इसको लागू करने की सलाह दी थी। तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पर गोबर खरीदा जा रहा है और इसके जरिए न केवल गोबर खरीदा जा रहा है बल्कि वर्मी कंपोस्ट बनाना और गोबर से अलग अलग चीजें बनाना, जिसके जरिए खासतौर पर खेती को मजबूत किया जा रहा है। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो रही है। किसान न्याय योजना के जरिए जिस तरीके से जो है धान का जो समर्थन मूल्य एक तरह से कहें कि बढ़ाया ही गया, बोनस दिया गया, तो उससे भी उनकी स्थिति मजबूत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री जो है वो खासतौर पर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से किसान मजबूत हो और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की भी अगर बात किया जाए तो जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। बिल्कुल, बेहद पुराना कंसेप्ट जो कहीं विलुप्त हो चुका था उसे फिर नए आवरण में चढ़ाकर और नए सिरे से जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकर आए हैं और उसका फायदा जिस तरह से हो रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। असम में दूसरे चरण के मतदान में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से असम के लिए रवाना हो चुके हैं। रायपुर में उन्होंने कहा कि असम में अब तक हुआ वोट प्रतिशत बेहतर रहा है। उन्होंने दूसरे चरण में भी अच्छा मतदान होने की उम्मीद जताई है। सीएम ने कहा कि इसके लिए पूरी पार्टी ने अच्छी तैयारी की है। बात कोरोना की कर लेते हैं तो कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में 1423 नए केस सामने आ चुके हैं।
आपको बता दें 509 नए मरीज रायपुर में मिले हैं, 442 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 18 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केस की संख्या अगर देखें तो वो 20,000 के पार चली गई है। 20,181 मरीज एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा दुर्ग में 509 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में 442 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, लगातार बढ़ते आंकड़े अब चौंका रखे हैं, क्या कुछ और परिवर्तन की अब उम्मीद? जी बिल्कुल, इससे लेकर के एक बैठक भी मुख्यमंत्री ले चुके हैं कि जो लगातार जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ जो मौतों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। और एक तरह से एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो औसत आंकड़ा है देश का उससे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बढ़ चुका है। और वाकई जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं और खासकर संक्रमितों के तो आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। 1423 नए केस बीते 24 घंटों में आए हैं और 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और जिस तरह से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि संक्रमण अभी थमा नहीं है और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं उसकी वजह से तो ये भी कहा जा सकता है कि कंट्रोल फिलहाल जो कोरोना पे है वो यहाँ प्रदेश में नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इन कोविड केयर सेंटर्स में ही लोगों को रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं में और परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर दुर्ग से आपको बता दें, दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिले के 14 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। भिलाई की 2 पॉश कॉलोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी छोड़ अन्य गतिविधियों पर पाबंदी है। कोरोना को लेकर इंसिडेंट कमांड टीम गठित की गई है। जिले के 4 नगरीय निकाय में टीम का गठन किया गया है। दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई चरौदा इसमें शामिल हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने निर्देश दिए हैं और टीम का ये गठन किया गया है। टीम पॉजिटिव केस को चिन्हित करेगी। टीम कंटेनमेंट जोन में भी पहुंचेगी और जोन बनाने का काम भी करेगी। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम इस टीम का रहेगा। दुर्ग महापौर ने कलेक्टर को अब पत्र लिखा है। शहर में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने की मांग वो कर रहे हैं। बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर चिंता उन्होंने जाहिर की है और कह रहे हैं कि लॉकडाउन 7 दिनों का तो लगा ही देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगातार इस गति से कोरोना दुर्ग भिलाई में बढ़ रहा है, इसका क्या कारण नजर आता है? कहां इतनी बड़ी चूक हुई है या हो रही है जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए दीपेश, बताना चाहूंगा कि मार्च के प्रथम सप्ताह से ही ये लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता गया। जिस तरह से दिन ब दिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही थी, प्रशासन उस समय चेता नहीं है और यही वजह है कि आंकड़े बढ़ते गए। और आज ये स्थिति है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भयावह स्थिति है उनकी, क्योंकि काफी चिंताजनक स्थिति है। लगातार आंकड़े बढ़ते गए हैं। एक दिन पहले की बात करूं तो कम से कम 509 मरीज आए हैं। इसके एक दिन पहले 1100 मरीज आए थे, जो 3 महीने के एक रिकॉर्ड तोड़ रहा था। और न सिर्फ ये 3 महीना बल्कि जब से कोरोना काल आरंभ हुआ था तब से लेकर अब तक का ये सर्वाधिक आंकड़ा जो आया था 1100। तो इस तरह से आज जो है दुर्ग जिले में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। बेड पूरे भर चुके हैं, ऑक्सीजन बेड मिल नहीं रही हैं, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वजह से दुर्ग महापौर ने एक कलेक्टर को पत्र लिखा है और इस बात की मांग की है कि जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है इसको किसी भी तरह से रोकने के लिए वहां पर प्रयास किया जाए और उसी के तहत उन्होंने लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इसके अलावा दीपेश, लगातार जो जिस तरह से कॉन्टेक्ट
जिस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है, तो प्रशासन भी काफी चिंतित है और जहां जहां से मरीज मिल रहे हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। करीब 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर चौहान टाउन, ग्रीन वैली सेक्टर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। तो इस तरह से वहां भी कंटेनमेन जोन बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन बनाकर अब लोगों को उसमें अब कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की उम्मीद अब मिलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, महासमुंद से भी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जिले में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शहर का नया पारा वार्ड हॉटस्पॉट बना हुआ है। नया पारा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिले में फिर 40 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना के कुल 333 एक्टिव केस हैं। तो बात बेमेतरा की कर लेते हैं। यहां पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 677 पहुंच चुकी है। साजा के चारों नगर पंचायत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। देवकर, थान खबरी और परपुड़ी कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी दुकानें यहां बंद रहेगी। लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। पूरे इलाके को सील करने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेमेतरा में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। 677 मरीज एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो स्थिति है अब वह चिंताजनक है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई गई है। 4 नगर पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए दिपेश, बेमेतरा में जो कोरोना की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। जितने मरीज पूरे महीने भर में नहीं मिलते थे उतने अब रोजाना मिल रहे हैं। यही वजह है कि जो मंत्री रविंद्र चौबे इलाका साझा है उसके अंतर्गत जितने भी जो नगर पंचायत जोन आते हैं सभी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए। एसडीएम को इन सब की जिम्मेदारी दी गई है। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़ करके सभी तरह की दुकानें बंद रह जाएंगी। एक तरह से कह सकते हैं तो लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेमेतरा जिले में अभी कोविड बेड की संख्या मात्र घटकर 100 रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 600 लोग होम आइसोलेशन में है और अगर उनकी स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें वो ऑक्सीजन की जो सुविधाएं रहती है वो जिले में नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि लोग भी काफी परेशान है इनकी संख्या बढ़ते हुए संख्या से और अधिकारी भी परेशान है। और लिहाजा लोग इस बात से भी काफी डरे हुए हैं कि अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान होगा बल्कि इसके बाद से उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी काफी प्रभावित होती है। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारा सहयोगी कोमल बता रहे हैं कि स्थिति अब और ज्यादा चौंकाने वाली सी नजर आती है। लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद स्थितियों को अब मजबूत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, परसाबाहर के टिकली पारा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिले में सिर्फ एक ही गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिले में और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ सकती है। बगीचा के लोटा को बनाया जा सकता है कंटेनमेंट जोन। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। बगीचा के लोटा में अब तक 9 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ताजा अपडेट? जी मैं आपको बता दूं कि जशपुर में जो है टिकरी पारा को पहले कलेक्टर ने जो है कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन अब एक नया आदेश जारी करते हुए कलेक्टर महादेव कावरे ने टिकरी पारा समेत बगीचा नगर पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। क्योंकि विगत 4 दिनों में यहाँ पर लगातार जो है 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। और आदेश में उन्होंने सख्ती बरतते हुए कहा है कि कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं निकलेगा और सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही में प्रतिबंध रहेगा। मैं आपको बता दूं कि विगत 1 सप्ताह में जशपुर जिले में लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा लगभग अब 400 पहुंचने वाला है और अब तक 38 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से कलेक्टर ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के खोबरा मेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से जवानों ने जंगल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ में लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रायपुर स्थित माना का तापमान 41 डिग्री, पेंड्रा रोड, दुर्ग, राजनांदगांव का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में लू चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलते समय काफी ध्यान रखने की जरूरत है। अब नजर सीजी टॉप 10 पर। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 2330 नए मरीज। इधर शहर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, एक बार फिर मिले 609 से ज्यादा एक्टिव मामले। भोपाल शहर में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे के दौरान मिले 469 कोरोना मरीज। ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी में 2 परिवारों में विवाद के बाद हुई मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करती नजर आई। मंदसौर के शामगढ़ के जूना पानी में होली का मातम। तालाब में डूबे 3 छात्र, 2 की मौत, 1 की बची जान। दतिया में पीजी कॉलेज के पीछे जंगल में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से पाया आग पर काबू। बैतूल के जावरा गांव के पास कार में लगी भीषण आग। कार पूरी तरह से जलकर राख। आग से फसल को भी हुआ नुकसान। देवास के दुर्गापुरा गांव में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। सतना के नागौद में 12 से ज्यादा किसानों की फसल जलकर राख। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बड़वानी के बलवाड़ी गांव में लॉकडाउन। ग्रामीणों ने खुद बैठक कर लिया फैसला। महाराष्ट्र की सीमा से सटा है गांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि जाते जाते एक छोटी सी अपील, 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद जरूरी। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन